हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवांगी प्रिया एंड वेलकम टू सक्सेसफुल लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड 40 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारे चैनल पर नई वीडियो अपलोड की जाए आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? सही आंसर है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था एक साल बाद 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, दोनों डेट को इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में हमारे संविधान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। संविधान निर्माण के लिए कुल 114 दिनों तक संविधान सभा की बैठक हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान को पूर्ण रूप से बनकर तैयार होने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को पूर्ण रूप से बनकर तैयार होने में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत के नागरिक होने के लिए अनुच्छेद 5 से 11 तक कुछ शर्तें दी गई हैं। उन्हीं शर्तों के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन की जो योग्यताएं होनी चाहिए उसको निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 का ए। अनुच्छेद 19 का ए जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों को औद्योगिक कारखानों या खनन कार्य या जोखिम भरे कार्य में यदि लगाया जाता है तो ये कानूनन अपराध है। इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 24 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है ये इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक एवं पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है फ्रेंड्स ये हमारे संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 61। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 के तहत सांसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए सांसद विधि निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 312 संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 का ए। अनुच्छेद 343 ए के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है हमारे संविधान में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 352। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकालीन स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र को विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत बताया गया है कि यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो या फिर संविधान के किसी नियम का उल्लंघन हो, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 352 ही एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का सिर्फ एक बार पूरे संविधान में प्रयोग हुआ है। कौन सा अनुच्छेद में? 352 अनुच्छेद में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 350 का ए। अनुच्छेद 350 ए के तहत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी अस्पृश्यता उन्मूलन का। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन उपबंध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत भारत के हर राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 ए। अनुच्छेद 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 के तहत वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 317। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 317 के तहत यूपीएससी आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको हटाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं में परिवर्तन के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 3। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 3 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि जो वर्तमान उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय।